हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में 4 साला लड़का सड़क मेन होल में गिरकर बह गया, कई घंटों बाद तालाब से नाश बरामद। हैदराबाद के मुजाफत इलाके प्रगति नगर NRI कॉलोनी में शदीद बारिश के पेश नजर 4 साला लड़का मिथुन रेड्डी आज सड़क के मेन होल में गिरकर बह गया। नाले में बह जाने वाले लड़के मिथुन रेड्डी की नाश DRF की टीमों ने मुकामी तुर्का तालाब से बरामद की। मिथुन मंगल की दोपहर अपने घर के सामने खेल रहा था कि इत्तेफाकी तौर पर मेन होल में गिर गया और सैलाबी पानी में बह गया। मुकामी लोगों ने देखा और हुक्काम को इत्तला दी। मुकामी लोगों और DRF की टीमों ने लड़के को नाले से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और लड़का दोबारा नाले में बह गया। बादअज़ां DRF की टीमों ने प्रगति नगर के तुर्का तालाब में लड़के की वसी तलाशी मुहिम चलाई, जिसके बाद मिथुन की नाश बरामद हुई। हैदराबाद में बारिश, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनीज का ऑर्डर्स कबूल करने से इनकार, ग्राहकों को मुश्किलात। हैदराबाद में मौसलाधार बारिश के दरमियान जहां लोग घरों में ही महरूस हो गए हैं, वहीं ऑनलाइन फूड का ऑर्डर्स में इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन फूड डिलीवरी ऐप्स कस्टमर के ऑर्डर्स लेने से इनकार कर रहे हैं। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि जबरदस्त बारिश की वजह से फूड डिलीवरी बॉयज को मुश्किलात दरपेश हैं। बास कॉलोनियों में बारिश का पानी जमा हो गया और कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है और ट्रैफिक जाम की वजह से डिलीवरी बॉयज को जाने और ऑर्डर पहुंचाने में तकालीफ का सामना है। बास डिलीवरी बॉयज ड्यूटी पर भी रुजू नहीं हुए, जिसकी वजह से भी मुश्किलात का सामना है। इसीलिए कस्टमर्स के ऑर्डर्स को फूड डिलीवरी कंपनीज की जानिब से कबूल करने से इनकार भी किया जा रहा है। अगर ऑर्डर कबूल कर लिया भी जाए तो डिलीवरी के लिए काफी वक्त लग रहा है। इस मौके पर स्विगी डिलीवरी बॉय कृष्णा ने बताया कि जबरदस्त बारिश की वजह से खाने की डिलीवरी करना मुश्किल हो गया है। हैदराबाद में शदीद बारिश, हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे शहर के जुड़वा आबी ज़खायर ज़ेरे आब आ गए, जिसके पेश नज़र हिमायत सागर के 2 दरवाजों को वाटर बोर्ड हुक्काम ने खोल दिया है। इस वक्त हिमायत सागर में 1200 क्यूसिक पानी आ रहा है, जबकि 1373 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। हिमायत सागर में पानी की सतह अब 1763.20 फीट पर है। पानी की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है। ओहदेदारों ने बताया कि बारिश जारी रहने की वजह से हिमायत सागर के मजीद 2 दरवाजे उठाए जाने का इम्कान है। दरवाजे खोलने के बाद जुड़वा ज़खायर के आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया गया। इसके अलावा रंगारेड्डी और विकाराबाद अजला में शदीद बारिश की वजह से गंडीपेट में सैलाब आ रहा है। हैदराबाद के लिए रेड अलर्ट, मजीद 3 घंटे शदीद से शदीद बारिश की पेशगासी। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा कि हैदराबाद में अगले 3 घंटों तक मौसलाधार से बहुत ज्यादा बारिश होने का इम्कान है, जिसके पेश नजर हैदराबाद को रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया है कि जब तक जरूरी हो बाहर ना निकले। इस दौरान GHMC ने मौसलाधार बारिश के पेश नजर अहदेदारों को अलर्ट कर दिया है। अफसरान को हर वक्त हाजिर रहने का हुक्म दिया गया है। DRF के एहलकारों को फील्ड पर रहने का मशवरा दिया गया है। हुसैन सागर में भारी सैलाब आने का इम्कान है, क्योंकि रात से ही मौसलाधार बारिश हो रही है। इसके साथ ही GHMC ने दारों को हुक्म दिया है कि वो टैंक बंड में पानी की सतह की बाकायदगी से निगरानी करें। इसी तरह उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखते हुए दरवाजे खोल देने के अहकाम जारी किए गए। मूसा कैचमेंट एरिया और नशीबी इलाकों के लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया। बारिश के नुकसान से बचाव के लिए हुकूमत को एहतियाती इक़दाम की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि बारिश और सैलाब के नुकसान से बचाव के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। हाई कोर्ट ने सैलाब के नतीजे में जयशंकर भोपालपल्ली जिले में बह जाने वाले जी महालक्ष्मी का पता चलाने के लिए तलाशी मुहिम की हुकूमत को तजवीज़ पेश की। अदालत ने कहा कि अगर मज़कूरा खातून के फौत हो जाने की तस्दीक होती है तो पसमानदगान को एक्स ग्रेशिया अदा किया जाए। अगस्त में बारिश और सैलाब से नुकसान के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के लिए जहदकार CH सुधाकर ने हाईकोर्ट में मफाद अम्मा की दरख्वास्त दाखिल की, जिस पर आज दोबारा समाअत हुई। सैलाब में 47 अफराद की मौत वाक़ हुई, जिनमें से 24 अफराद के पसमानदगान को हुकूमत की जानिब से मुआवजा अदा किया गया, जबकि दिगर महलूकीन के पसमानदगान इमदाद से महरूम हैं। बारिश और सैलाब के नतीजे में 192 रिलीफ कैंप्स के जरिए 20,387 मुतासरीन को इमदाद फराहम की गई है। अदालत को बताया गया है कि जयशंकर भोपालपल्ली जिले में महालक्ष्मी नामी खातून बह गई, लेकिन आज तक नाश का पता नहीं चला। दरख्वास्त गुजार ने हाईकोर्ट के हुक्म पर नुकसान से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि एहतियाती तदाबीर के बारे में 18 सितंबर से पहले हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। इस मामले की आइंदा समाअत 18 सितंबर को होगी। रियासत में बारिश से कई ज़खायर आब लबरेज, कुंटे और तालाब भी भर गए। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों से बारिश के नतीजे में कई ज़खायर आब की सतह लबरेज हो चुकी है और बाज़ अजला में तालाब और कुंटों में पानी जमा हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के 11 अजला में आइंदा 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि आइंदा 48 घंटों में शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद, रंगारेड्डी, विकाराबाद, मलकाजगिरी, मिर्चल और दिगर अजला में तेज और मौसलाधार बारिश के इम्कान हैं। 1 महीना खुश्क मौसम के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और दर्जे हरारत में जबरदस्त गिरावट रिकॉर्ड की गई है। कहा जा रहा है कि आइंदा 5 दिनों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा।
टिम्बरिस निजामाबाद में टीचर्स और लेक्चरर्स के मखलूआ जायदादों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। मोहम्मद अब्दुल बसीर RLC टिम्बरिस ने अपने एक सहाफ़ती नोटिफिकेशन में बताया कि अक़लियती अक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस में जारी तालीमी साल 2023-24 के लिए मखलूआ टीचर्स और लेक्चरर्स मखलूआ आउटसोर्सिंग जायदादों के लिए दरख्वास्तें 7 सितंबर तक डायरेक्ट मुतल्लिक़ा प्रिंसिपल या दफ्तर RLC टिम्बरिस तेलंगाना अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज नागाराम निजामाबाद पर दाखिल करें। उम्मीदवार दरख्वास्त दाखिल करने के लिए डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, B.Ed मुतल्लिक़ा मज़मून और तजुर्बेकार होना लाजमी है। दरख्वास्त गुजारों का इंटरव्यू और अमली मुज़ाहरा टिम्बरिस सदर दफ्तर हैदराबाद में मुनक़्क़िद किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबर 9849419469 पर कॉन्टैक्ट करें। चीफ मिनिस्टर KCR की कामारेड्डी पर खुसूसी तवज्जो। चीफ मिनिस्टर KCR ने 7 सितंबर को असम्बली हल्के कामारेड्डी के पार्टी कायदीन का एक अहम इजलास प्रगति भवन में तलब किया है, जिसमें इंतखाबी हिकमत अमली, असम्बली हल्के की तरक्की के अलावा दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। चीफ मिनिस्टर KCR ने BRS पार्टी के 115 उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए ये भी वाज़ेह कर दिया था कि वो इस मरतबा गजवेल के अलावा असम्बली हल्के कामारेड्डी से भी मुकाबला करेंगे। इंतखाबी शेड्यूल की इजराई से पहले BRS पार्टी ने अवाम के दरमियान पहुंचते हुए इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। कई मुकामात पर BRS के मुकामी कायदीन ऐलान करदा 115 असम्बली हल्कों के उम्मीदवारों के नाम पर दोबारा नजरसानी करने का मुतालबा कर रहे हैं। एक तरफ BRS क़यादत पार्टी के नाराज कायदीन को समझा रही है, तो दूसरी जानिब वन नेशन वन इलेक्शन का जायजा लेते हुए इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ हो गई है। अभी तक पार्टी में जारी मुखालिफ सरगर्मियों पर तवज्जो देने वाले चीफ मिनिस्टर KCR ने पहली मरतबा असम्बली हल्के कामारेड्डी पर तवज्जो मरकूज की है। वैसे भी चीफ मिनिस्टर की बेटी MLC की कविता कामारेड्डी में अपने वालिद की इंतखाबी सरगर्मियों का पहले ही आगाज कर दिया है। चीफ मिनिस्टर KCR ने 7 सितंबर को प्रगति भवन में असम्बली हल्के कामारेड्डी के BRS कायदीन का खुसूसी इजलास तलब किया है। बावजूद ज़रा से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर KCR इस इजलास के जरिए पार्टी कायदीन से मुकामी हालात का जायजा लेंगे। हैदराबाद में शदीद बारिश की वजह से जिले भर के तालीमी इदारों को आज तातील का ऐलान किया गया। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज से जारी शदीद बारिश और मंगल की सुबह से हो रही धुआंधार बारिश की वजह से जिले कलेक्टर ने जिले के तमाम तालीमी इदारों को आज मंगल को तातील का ऐलान किया है। हैदराबाद के साथ साथ रंगारेड्डी और मेडचल के भी तालीमी इदारों को छुट्टी दे दी गई है। हैदराबाद के अलावा कई अजला में 2 दिन से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पीर की रात देर गए से धुआंधार बारिश हो रही है, जिससे शहर हैदराबाद की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और कई कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया है। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन में 5 से 6 महीने की ताखिर। दिसंबर में सदर राज की इत्तलात। मरकज 9 रियासतों के साथ लोकसभा इलेक्शन का ख्वाहिशमंद। मरकज में बरसर इख्तियार BJP हुकूमत अगर अपने मनसूबों पर अमलावरी में कामयाब होती है तो ऐसी सूरत में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों बशमूल तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन में 5 से 6 महीने की ताखिर हो सकती है और इस दौरान तेलंगाना में दिसंबर में सदर राज के निफाज के इम्कान भी पाए जाते हैं। बावजूद ज़राए ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने एक मुल्क एक इंतखाब उसूल को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी कोशिशों में गैर मामूली तेजी पैदा कर दी है और वो हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन एक साथ करवाने का मंसूबा रखती है। ताहम एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक़ कानून साजी में ताखिर होती है तो ऐसी सूरत में वो फार्मूला 2 पर अमलावरी कर सकती है, जिसके जरिए मुल्क की 9 रियासतों के असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन एक साथ मुनक्किद किए जा सकते हैं। ज़राए ने बताया कि एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक़ मुजव्वज़ा कानून साजी की राज्यसभा में मंजूरी की तवक्को नहीं है, जहाँ BJP और उसकी हलीफ जमातों को ऐवान बाला में अक्सरियत हासिल नहीं है। इस सूरत हाल के दौरान समझा जाता है कि मरकजी हुकूमत 9 रियासतों के असेंबली इलेक्शन को मुअख्खर कर सकती है, जिनमें 5 से 6 महीने की ताखिर का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक जो रियासतें मुतासिर होने वाली हैं इनमें तेलंगाना भी शामिल है, जहां दिसंबर 2023 में असेंबली इलेक्शन मुनक्किद होने वाले हैं। मरकजी हुकूमत दूसरी रियासतों के साथ तेलंगाना के इलेक्शन भी अप्रैल या मई 2024 में मुनक्किद कर सकती है और इस सूरत हाल के दौरान तेलंगाना असेंबली की मियाद के अख्तिताम के बाद सदर राज भी नाफिज किया जा सकता है। सरकारी स्कूल्स में तालीमी मियार में बेहतरी की कोशिश, सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत तालीम पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रही है और तेलंगाना की तश्कील के बाद इंसानी वसाइल के फ़रोग़ पर तवज्जो के साथ तालीम के शोबे में रकमी अलॉटमेंट में बतदरीज इजाफा किया गया है। वज़रा सबीता इंदिरा रेड्डी और श्रीनिवास यादव ने सनत नगर में 2.22 करोड़ रुपये के सरफे से तामीर करदा तरक्याती कामों के अलावा बंसीलाल पेट के सरकारी स्कूल में 1.84 करोड़ रुपये के सरफे से तामीर करदा इजाफी क्लासरूम्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी स्कूल्स में मियार को बेहतर बनाने के इक़दाम कर रही है और तलबा की तरबियत बैरूनी मुल्क में तालीम की सतह तक की जाएगी। हैदराबाद के रविंद्र भारती में टीचर्स डे तकरीब, रियासती वज़रा महमूद अली और सबीता इंदिरा रेड्डी के हाथों अवार्ड्स की तकसीम। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज टीचर्स डे के मौके पर रियासत के मुंतखब टीचर्स को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर बेस्ट टीचर अवार्ड तकसीम किए गए। वज़ीर दाखिला महमूद अली और वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने रविंद्र भारती में मुनक्किदा टीचर्स डे तकरीब में शिरकत की और टीचर्स में अवार्ड्स तकसीम किए। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा टीचर्स डे तकरीब में शिरकत करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि दुनिया में वही ममालिक तरक्की हासिल करते हैं जहाँ की तालीम मियारी हो,
जिस किसी मुल्क में तालीम को नजरअंदाज किया गया वो काफी पस्त हो गया। उन्होंने कहा कि ज़ाहिरी तौर पर तदरीस करना आसान काम मालूम होता है, जबकि हकीकत में ये काम सबसे मुश्किल होता है। आगे कहा कि एक अच्छे और कामयाब मुदर्रिस की पहचान उनके तालिब इल्मों की कामयाबी में पोशीदा होती है। वज़ीर मौसूफ ने मुदर्रिस को एक चिराग की मिसल करार दिया जो खुद को जलाकर अपने तलबा को रोशनी फराहम करता है। तेलंगाना के जिले करीमनगर में रीछ की मौजूदगी से दहशत। रियासत तेलंगाना के जिले करीमनगर में रीछ की मौजूदगी से अवाम में खौफ की लहर पाई जाती है। जिले के गन्नूरवरम मंडल में इतवार की रात रीछ को गश्त करते हुए बाज़ अफराद ने देखा। बताया गया है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से रात 11 बजे के बाद मुकामी तहसीलदार दफ्तर के करीब तिरुपति नामी शख्स के घर के पास रीछ नजर आ रहा है। मुकामी अफराद ने रीछ को देखकर शोर मचाया, जिसके बाद वो वहां से भाग गया। मुसलसल रीछ के गाँव में आमद की वजह से मुकामी अफराद खौफजदा हैं। इतवार की रात मुकामी अफराद ने कैमरे में रीछ की तस्वीर कैद की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुताल्लिका पुलिस ने गाँव वालों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों से रीछ को पकड़ने की गुजारिश की है। मेदक पुलिस स्टेशन में खदीर खान की लॉकअप मौत, तेलंगाना हाईकोर्ट की हुकूमत को नोटिस। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मेदक पुलिस स्टेशन में खदीर खान की लॉकअप मौत पर हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। खदीर खान की बीवी की जानिब से हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने सेक्रेटरी महकमा दाखिला, मेदक एसपी, मेदक एसएचओ और दिगर को नोटिस जारी की है। गुज़िश्ता साल फरवरी में मेदक के खदीर खान को पुलिस ने चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया था और काफ़ी मारपीट की थी, जिसके बाद खदीर खान की तबीयत खराब हो गई, जिस पर इन्हें हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। इलाज के दौरान वो जख्मों से जांबान न हो सके। खदीर खान की बीवी ने हाईकोर्ट से इस मामले को रुजू किया और दावा किया कि उनके शौहर की मौत मारपीट की वजह से हुई है। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस एनबी शरवान कुमार की बेंच ने पीर को इस दरख्वास्त पर समाअत की। उनके वकील ने दरख्वास्त की कि एक खुसूसी तहकीकाती टीम यानी सिट तश्कील दी जाए और जांच का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत से 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म जारी करने और सीसी फुटेज को महफूज करने की हुकूमत को हिदायत देने की दरख्वास्त की। हैदराबाद में धुआंधार बारिश, सड़कें झील में तब्दील, जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलें। शहर हैदराबाद में कल रात से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। दोनों शहरों बशमूल पुराने शहर के कई मुकामात पर धुआंधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शहर की कई सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले ने चौकसी इख्तियार की और सड़कों पर जमा पानी को हटाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। आइंदा चंद घंटों तक होने वाली बारिश के पेश नज़र जेएचएमसी ने शहरों से जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलने की ख्वाहिश की है। हुक्काम ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो सड़क से गुजरते वक्त मेन होल्स के पास चौकन्ना न रहें। हैदराबाद में मौसलाधार बारिश से अवाम परेशान, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम, सड़कें पानी से भर गईं। हैदराबाद और मुज़ाफ़ती इलाकों में मंगल की सुबह मौसलाधार बारिश से कई कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब आ गईं और आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। बारिश का असर ट्रैफिक पर भी नजर आया। नशेबी रिहायशी इलाके और झीलों और बरसाती नालों के करीब के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और कॉलोनियां भी ज़ेर-ए-आब आ गईं। बाज़ इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुक्काम ने शदीद बारिश के बाद और बारिश की पेशनगोई की पेश नज़र तमाम तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया। मौसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई, जिससे आम तौर पर मसरूफ इलाकों में गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त बुरी तरह से मुतासिर हुई। दफातर और काम की जगहों पर जाने वाले लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए। पानी भर जाने की वजह से फ्लाईओवर टोली चौकी को आईटी हब हाईटेक सिटी और गच्चीबौली से जुड़ने वाली सड़क पर तवील ट्रैफिक जाम रहा। इसी तरह के मनाजिर कुकटपल्ली मूसापेट और एरागड्डा मूसापेट सड़क पर देखे गए। साइबराबाद पुलिस ने आईटी मुलाजिमीन से कहा कि वो घर से काम करें, यानी वर्क फ्रॉम होम का इंतखाब करें। साथ ही शहरियों से मौसलाधार बारिश की पेशनगोई के पेश नज़र तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। मूसापेट मेट्रो स्टेशन के नीचे बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया, जबकि कुकटपल्ली नाले का पानी भी सड़क पर आ गया। शहर के मसरूफ तरीन ट्रैफिक रास्तों में से एक पंजागुट्टा कोकटपल्ली रोड पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई। अमीरपेट और बेगमपेट के दरमियान ट्रैफिक भी ठप हो गई। हुक्काम ने मेसागुड़ा इलाके में मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कॉलेजों के हॉस्टलों में फंसे तलबा को बचाने के लिए जेसीबी को तैनात किया। मल्लारेड्डी, सेंट पीटर्स और नरसिम्हा रेड्डी कॉलेज के हॉस्टल सैलाबी पानी में डूब गए। चिंतल, उप्पल, बेगमपेट, टोली चौकी, कोकटपल्ली, बवनपल्ली जैसे इलाकों की कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब आ गई। चिंतल के श्रीनिवास नगर में फॉक्स सागर के पानी की वजह से सड़कें पानी में डूब गईं। रिहायशियों ने शिकायत की कि अलग सुबह 3 बजे के करीब पानी उनके घरों में दाखिल हुआ और घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा। उन्होंने मुंसिपल अफसरान और मुकामी अवामी नुमाइंदों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। एक खातून ने कहा कि सियासतदानों को पानी भराव के मुसलसल मसले को हल किए बगैर आइंदा इलेक्शन में वोट मांगने का कोई हक नहीं है। हिंदुस्तान बनेगा भारत। सदर जमहूरिया हिंद के दावतनामे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। क्या मुल्क का नाम भारत रखा जा रहा है? इस सिलसिले में क़यास आराइयां की जा रही थी, लेकिन आज जो पेशरफ्त सामने आई है, इससे इस बात के इशारे मिलते हैं कि अब वतन अजीज का नाम इंडिया या हिंदुस्तान नहीं बल्कि सिर्फ भारत कहलाएगा। इम्कान है कि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में मुल्क का नाम तब्दील करने की तजवीज़ पेश की जा सकती है। वाज़ेह है कि बरसा बरस से वतन अजीज को हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। इन क़यास आराइयों को तक़वियत इसलिए भी मिल रही है क्योंकि राष्ट्रपति भवन से
G20 सरबराहान इजलास के जिन मेहमानों को डिनर पर बुलाने के लिए जो दावतनामे भिजवाए गए हैं, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले ही RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा था कि वतन अजीज को इंडिया या हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ भारत कहा जाए। इनके बयान के फौरी बाद ये बहुत बड़ी तब्दीली देखी गई है। किसी भी वोटर का नाम बगैर नोटिस के वोटर लिस्ट से हज़फ ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता महीने 4 अगस्त को दिए गए एक फैसले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि ज़मीनी सतह पर मुनासिब छानबीन और तस्दीक के बगैर वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम ना निकाला जाए। अदालत ने कहा कि वोटर लिस्ट से किसी भी नाम को हज़फ करने से पहले क़वायद के मुताबिक वोटर को नोटिस भेजना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इन खबरों के बाद दिया है कि मुल्क भर में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम गायब हैं। जिन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब पाए गए हैं, इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक अक़लियती और महरूम तबक़ात से है। EDR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जगदीप चौकर ने पीर को दिल्ली में इस बारे में तफसीली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 और वोटर रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960 के तहत किसी भी वोटर का नाम मुनासिब तरीक़ेकार के बगैर वोटर लिस्ट से हज़फ नहीं किया जाना चाहिए। तमाम मामलात में नाम हटाने से पहले इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इस सिलसिले में एक नोटिस जारी किया जाए और इसे वोटर्स को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी नुक्ते पर जोर दिया है कि कोई वोटर इस अमल से महरूम ना रहे। इंडिया नाम हटाने से मुताल्लिक अर्जी को सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है खारिज। वतन अजीज के नाम को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। अपोजिशन जमातों के नए इत्तेहाद का नाम इंडिया रखने के बाद अब हुकूमत खुद इस लफ्ज़ को हटाने की तैयारी कर रही है। ताज़ा तरीन मामला सदर जमहूरिया के दावतनामे का है, जिसे G20 सरबराही इजलास के लिए भेजा गया है। इसमें सदर को इंडिया के सदर के बजाय सदर भारत लिखा गया है, जिसकी वजह से हंगामा शुरू हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में इंडिया का नाम तब्दील करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि इंडिया को भारत बनाने के लिए आइन में तरमीम की जानी चाहिए। दरख्वास्त में कहा गया कि इंडिया यूनानी लफ्ज़ इंडिका से आया है, इसलिए इस नाम को हटाया जाए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि इंडिया का मतलब भारत है। उस वक्त के चीफ जस्टिस SA बोबटे ने इस अर्जी को मुस्तरद करते हुए कहा कि दरख्वास्त गुज़ार ने यह मामला अदालत में क्यों उठाया, जबकि आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इंडिया भारत है। सनातन मजहब पर घमासान के दरमियान 262 हस्तियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा खत, उदय निधि पर कार्रवाई का मुतालबा। सनातन मजहब से मुताल्लिक तमिलनाडु के वजीर उदय निधि स्टालिन के मुतनाज़ा बयान पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ तक पहुंच गया है। मुल्क की 262 अहम हस्तियों ने उदय निधि के बयान के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खत लिखा है, जिसमें बयान पर अज खुद नोटिस लेने की गुजारिश की गई है। काबिल जिक्र है कि पहले से ही उदय निधि स्टालिन के बयान पर हंगामा जारी है और कई सियासी और मजहबी तंजीमों ने इस पर एतराज़ जाहिर किया है। अब 262 हस्तियों के जरिए CJI चंद्रचूड़ को लिखे गए खत ने इस हंगामे को एक नया रुख दे दिया है। जिन बड़ी हस्तियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है, इनमें कई साबिक जज, साबिक अफसरान और दिगर अहम शख्सियात शामिल है। खत में कहा गया है कि तमिलनाडु हुकूमत में वजीर उदय निधि स्टालिन ने हाल ही में जो बयान दिया है वो फिक्र अंगेज है। खत में लिखा गया है कि रियासती हुकूमत ने इस मामले में कार्रवाई से इनकार किया है। ऐसे में हम चीफ जस्टिस से गुजारिश करते हैं कि आप इस मामले में अज खुद नोटिस लें और इस तरह के इश्तियाल अंगेज बयान पर कार्रवाई करें। खत लिखने वालों में मुल्क के अलग अलग हाई कोर्ट्स के कई सबकदोश जज, साबिका IAS, IFS शामिल है। वाज़ेह है कि तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन ने अपने एक बयान में सनातन मजहब पर बात की थी। उन्होंने इसे एक बीमारी करार दिया था और इसका मवाजिना कोरोना, डेंगू, मलेरिया से किया था। इतना ही नहीं, उदय निधि ने कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें इस्लाह मुमकिन नहीं होती, इन्हें ख़त्म ही करना चाहिए और सनातन इनमें से ही एक है। उत्तराखंड में बारिश की तबाही, 80 दिनों में 53 अफराद की मौत। इस बार उत्तराखंड में बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है और गुज़िश्ता 80 दिनों से रियासत के हालात अबतर नजर आ रहे हैं। कई मुकामात पर सैलाब की तबाहकारियाँ देखने में आई, जबकि दिगर मुकामात पर बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात ने दिलों को हिला दिया। दरियास्ता कई अफराद ने अपनी जान गंवा दी। इस साल 15 जून से अब तक इस आफत ने 100 से ज़्यादा खानदानों के लिए नाकाबिल तलाफी जख्म छोड़े हैं। आफत की तबाहकारियों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। रियासत के तमाम अजला ज़्यादा बारिश, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की वजह से मुतासर हैं। सबसे ज़्यादा जानी नुकसान रुद्रप्रयाग जिले में हुआ है। यहाँ 21 लोगों की जाने गई, जबकि 13 लापता हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 53 खानदानों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया, जबकि 16 का अभी तक पता नहीं चल सका। इतना ही नहीं, 51 लोग जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता 80 दिन पूरी रियासत के लिए मुश्किल रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के इदारा शुमार के मुताबिक आफत से न सिर्फ जानी नुकसान हुआ, बल्कि 1914 मकानात भी मुतासिर हुए। इनमें से 56 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए, जबकि 181 की हालत अब रहने के काबिल नहीं है। बाकी को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। रियासत में इस आफत की वजह से मवेशियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब तक 7,798 मवेशियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सड़कों, पीने के पानी और बिजली की लाइनों समेत अवामी इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इस सब की तशखीस अभी जारी है।
नेपाल में सोने की स्मगलिंग मामले में सीआईबी ने साबिक़ा नायब सदर के बेटे से पूछगछ की। नेपाल के हवाई अड्डे से जब्त किए गए 1 कुंटल सोने की स्मगलिंग के मामले में मुल्क के साबिक़ा नायब सदर नंद किशोर पन के बेटे से पूछगछ की गई। मामले की जांच करने वाली मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सीआईबी ने पूछगछ की है। नेपाल पुलिस के तर्जुमान डीआईजी कबीर कंडायत ने बताया कि साबिक़ा नायब सदर नंद किशोर पन के बेटे दीपेश पन सोने की स्मगलिंग में पकड़े गए। चीनी शहरियों से बराह रास्त राब्ते की वजह से पूछगछ के लिए सीआईबी हेडक्वार्टर बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि दीपेश पन से तकरीबन 4 घंटे तक पूछगछ की गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।